गांव की बेटी बोली, मास्टर जी ने मेरे साथ। और ये 6 शब्द जब हवा में तैरते हुए पंचायत के चौपाल तक पहुंचे तो सबकी गर्दनें झुक गईं, आंखें फटी रह गईं। और उन चेहरों पर जो हर रोज उसे पढ़ाते थे, अब शर्म की जगह डर नजर आ रहा था। नेहा ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो उस खामोशी की तिजोरी को तोड़ने वाला हथौड़ा था जिसमें समाज सदियों से अपनी बेटियों की चीखें बंद करके बैठा था। हमने हमेशा कहा, मास्टर जी तो बच्चों के भविष्य बनाते हैं। हम भूल गए कि हर मास्टर गुरु नहीं होता और हर सफेद कुर्ता चरित्र की गारंटी नहीं देता। नेहा का डर, उसकी कांपती आवाज, उसकी थरथराती आंखें, इन सब से भी ज्यादा दर्दनाक था वो सन्नाटा जो गांव की पंचायत में छा गया था। और इस सन्नाटे में एक ही आवाज गूंज रही थी, क्यों सहें। नेहा ने जो कहा वो हर उस लड़की के लिए था जो अब भी किसी मास्टर जी की क्लास में बैठी है, सिर झुकाकर, आंखें बचाकर, क्योंकि उसे सिखाया गया कि सवाल करना बदतमीजी है और विरोध करना शर्म की बात। मगर आज नेहा ने सिखाया कि सबसे बड़ा सबक है चुप न रहना। आज जब हम कहते हैं कि गांव बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो क्या वो वाकई बदल रहा है, या हम बस इतना बदलते हैं कि पीड़िता को चुप रहने के नए तरीके सिखा देते हैं। कितनी पंचायतों में बेटियां बैठती हैं, कितने स्कूलों में लड़कियों की बात सुनी जाती है, और अगर कोई लड़की कह भी दे, मास्टर जी ने मेरे साथ, तो क्या हम उसे गले लगाते हैं या सवालों के तीर चलाते हैं। क्या पहन रखा था, क्यों गई थी अकेली, शिकायत पहले क्यों नहीं की। हम ये पूछते हैं क्योंकि हमें सच से ज्यादा आदत है चुप्पी की। पर आज नेहा ने वो खामोशी तोड़ी है। उसने वो बोल दिया है जो बहुतों ने कभी सोचते हुए ही दबा दिया था। उसने उस आदमी के खिलाफ बोला जिसे पूरा गांव इज्जत से मास्टर जी कहता था। और ये आसान नहीं था, क्योंकि हमारे समाज में बेटी को सिखाया जाता है इज्जत बचा के रखना। मगर कोई ये नहीं बताता कि अगर कोई और उसकी इज्जत को रौंदे तो उसका कसूर नहीं, उसकी हिम्मत बनती है। नेहा की बातों से पंचायत हिली, और ये हिलना जरूरी था, क्योंकि कई बार समाज को झटका लगाना जरूरी होता है ताकि उसे एहसास हो कि वो जो अपनी परंपरा, संस्कृति और इज्जत के नाम पर दबा रहा है, वो इंसानियत को मार रहा है। नेहा ने जब पंचायत के सामने अपनी बात रखी तो कुछ लोगों ने उसकी आंखों में झांका, मगर वहां डर नहीं था, वहां आग थी। वो आग जो किसी बेटी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि पूरे गांव का आईना तोड़ देती है। आज नेहा अकेली नहीं है। उसकी आवाज अब हर उस लड़की की आवाज है जो बोलना चाहती है मगर डरती है। हर वो माँ जो जानती है मगर चुप रहती है। हर वो बाप जो गुस्से में चुप्पी ओढ़ लेता है। और हर वो मास्टर जी जो अब सोच में पड़ गया है कि क्या अब भी कोई उसे भगवान समझेगा। अब वक्त आ गया है कि हम बेटियों को सिर्फ पढ़ाना बंद करें, उन्हें अपनी आवाज पर भरोसा करना सिखाएं। अब वक्त आ गया है कि हम पंचायत में कुर्ता पायजामा पहनकर बैठने वालों से ज्यादा सच बोलने वालों की इज्जत करें। अब वक्त आ गया है कि हम उस मास्टर को सलाम करें जो सिर्फ किताबें नहीं, इंसानियत भी सिखाता है। और उस मास्टर को सलाखों के पीछे भेजें जो भरोसे का गला घोंटता है। नेहा ने हमें एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता जो कांटों भरा है मगर सही है। अब सवाल ये नहीं कि नेहा ने क्या कहा, सवाल ये है, क्या अब हम भी चुप रहेंगे। आज अगर आपने ये आवाज सुनी है तो इसे अपनी समझ मत बनाओ, इसे अपना संकल्प बनाओ। क्योंकि अगली नेहा आपके ही गांव में हो सकती है, अगली पंचायत आपके ही आंगन में लग सकती है। और अगली बार ये ना कहना पड़े, काश हम पहले जाग जाते। यहां खत्म होती है वह आवाज जो सिर्फ नेहा की नहीं थी, वह हर उस इंसान की आवाज थी जो अब चुप नहीं रहना चाहता। बहुत खूब। अब जो हम कहने जा रहे हैं वो किसी एक नेहा की बात नहीं रही। अब ये बात हर उस इंसान की बन चुकी है जिसने कभी अपने दर्द को दिल में दबा लिया, क्योंकि उसे लगा कि दुनिया चुप रहना ही बेहतर समझती है। नेहा की आवाज अब एक अलार्म बन चुकी है, हर उस स्कूल के लिए जहां शिक्षक की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अब शिक्षण से ज्यादा शिकार ढूंढ रहा है। हर उस पंचायत के लिए जहां बेटियों की बात पर नहीं, बेटियों की चुप्पी पर तालियां बजती हैं। और हर उस समाज के लिए जहां इज्जत का मतलब अब भी केवल लड़की की चुप्पी से जोड़ा जाता है। पर नेहा ने सिखा दिया, अगर चुप रहोगे तो वो मास्टर बच जाएगा, अगर बोल दोगे तो कोई और नेहा बच जाएगी। कभी ना सोचना कि तुम्हारी एक आवाज से कुछ नहीं बदलेगा। नेहा ने भी यही सोचा था,
पर जब उसने कहा, मास्टर जी ने मेरे साथ, तो गांव का नक्शा हिल गया। क्यों? क्योंकि सच्चाई का वजन इतना भारी होता है कि वो झूठ के सबसे ऊंचे महल को भी गिरा देता है। आज वो मास्टर सलाखों के पीछे है, पर क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, बात तब खत्म होगी जब हर मासूम लड़की बिना डरे स्कूल जा सकेगी, जब हर पंचायत की पहली कुर्सी पर सच्चाई बैठेगी, रिश्तेदारी नहीं, जब हर पिता बेटी की आंखों में आंख डालकर कहेगा, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं, और जब हर बेटी ये कहेगी, मैंने चुप रहकर जीना नहीं सीखा, मैंने सच कहकर जिंदा रहना सीखा है। नेहा की कहानी अब एक मिशन है, वो मिशन जो समाज के सबसे गंदे कोनों में रखे सड़ांध को साफ करने निकला है। वो मिशन जो हमें याद दिलाता है कि इज्जत किसी की चुप्पी में नहीं होती, इज्जत होती है उसकी हिम्मत में। इसलिए अब वक्त है, हर घर में, हर स्कूल में, हर पंचायत में ये बात दोहराने की कि अगर तुम्हें लगता है कि चुप रहना आसान है, तो याद रखना, चुप्पी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, लेकिन हिम्मत तुम्हें ताकतवर बना दे। बहुत खूब। अब जो बचा है वो सिर्फ शब्द नहीं, एक आग है जो फैलनी चाहिए। नेहा की आवाज बंद नहीं हुई, वो हर गूंज में जिंदा है, हर उस लड़की की सांसों में जो अब भी अपनी बात कहने से डरती है। अब अगर कोई पूछे नेहा कौन थी, तो जवाब सिर्फ इतना होगा, नेहा वो थी जिसने डर को नाम देकर तोड़ा, जिसने मास्टर जी जैसे नकाबों के पीछे छुपे दरिंदों को नंगा कर दिया। और यही बात समाज को समझनी होगी कि हम अपनी बेटियों को चुप रहना नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो चुप्पी एक दिन मास्टरों को राक्षस बना देती है। नेहा का नाम आज पूरे गांव में लिया जा रहा है। कोई उसे बहादुर कहता है, कोई बागी, मगर सच ये है, वो अब सिर्फ नाम नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। आज वो पंचायत जिसने कभी उसकी बात पर शक किया था, अब उसी जगह पर नेहा के नाम से एक सुरक्षा मंच बनवा रही है, जहां हर लड़की खुलकर अपनी बात कह सके, जहां डर नहीं, सुनवाई मिले। समाज बदलता है, धीरे धीरे ही सही, मगर किसी ने पहला पत्थर तो फेंका होता है उस बंद दरवाजे पर, तभी तो खिड़कियां खुलती हैं। नेहा वो पहला पत्थर थी, और अब बारी हमारी है। अब हर गांव में एक नेहा होनी चाहिए, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर स्कूल में, जो ये कह सके कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओहदा तुम्हें पवित्र बनाता है, तो जान लो, अगर नीयत गंदी है तो कुर्ता भी गवाह बन जाएगा। अब हम और चुप नहीं रहेंगे, अब हम पूछेंगे। स्कूल सिर्फ किताबों से नहीं, चरित्र से भी चलते हैं। तो फिर जब मास्टर ही बेईमान हो जाए, तो किस पर भरोसा करें? ये सवाल अब हर घर तक पहुंचेगा, हर माँ बाप तक पहुंचेगा, हर टीचर, हर नेता, हर सरपंच तक पहुंचेगा। और जब वो सवाल पहुंचेगा, तो नेहा की आवाज के साथ पहुंचेगा, क्योंकि ये आवाज अब एक बदलाव बन चुकी है, एक आंदोलन जो सिर्फ गांव की पंचायत में नहीं, हर उस सोच में जरूरी है जो बेटियों को चुप करवाने में गौरव समझती है। अब नेहा की चुप्पी टूट चुकी है, अब अगली नेहा को डरना नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी उसके साथ खड़े हो सकोगे? क्योंकि वो कह चुकी है, मास्टर जी ने मेरे साथ। और अब ये कहानी उस मास्टर जी तक खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां से शुरू होनी चाहिए, जहां हम बेटियों की आवाज को उसकी सबसे बड़ी ताकत माने। जरूर, अगर अब भी तुम्हारे दिल में कुछ बाकी है, तो सुनो, क्योंकि ये आखिरी लफ्ज नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की पहली दस्तक है। नेहा की आवाज अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, उसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हजारों बेटियां, हजारों महिलाएं अब उस वीडियो को देखकर कह रही हैं, मैं भी नेहा हूं। और सोचो जरा, किसी एक ने डटकर सच कहा, और कितनों को ताकत मिल गई। यही तो ताकत होती है हिम्मत की, जो न हथियार मांगती है, न फौज, सिर्फ एक आवाज चाहिए होती है, जो कहे, बस अब बहुत हुआ। अब गांव के स्कूलों में दीवारों पर शिक्षा के स्लोगन के साथ ये भी लिखा जाता है, शिक्षक का सम्मान तभी जब उसका व्यवहार हो निष्कलंक। अब कोई बच्चा स्कूल में रोते हुए नहीं जाता, अब बेटियां अकेले स्कूल जाने से नहीं डरती, अब माँ बाप सिर्फ बच्चों को किताब नहीं देते, उन्हें सिखाते हैं, कभी भी कोई गलत लगे तो बोलना, डरो मत। नेहा का नाम अब आइकन बन गया है। सरकारी टीम आई, स्कूल का निरीक्षण हुआ, और मास्टरों की स्क्रीनिंग अब हर स्कूल में अनिवार्य हो गई। क्या कभी सोचा था एक गांव की बेटी की आवाज पूरे सिस्टम को हिला सकती है? लेकिन नेहा ने कर दिखाया।
और अब तुम भी कर सकते हो। हर बार जब तुम किसी दर्द को अनदेखा करते हो, तो एक और मास्टर जी अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। और हर बार जब तुम किसी नेहा के साथ खड़े होते हो, तो एक पूरी पीढ़ी को सच बोलने का साहस मिल जाता है। इसलिए अगली बार अगर कोई कहे, ये तो बस एक लड़की की बात है, तो तुम कह देना, हाँ, एक लड़की की बात है, जिसने एक गांव को बदल दिया, जिसने हजारों की सोच को हिला दिया, जिसने ये साबित कर दिया कि एक आवाज सब कुछ बदल सकती है। अब ये कहानी नहीं रही, अब ये चेतावनी है हर उस दरिंदे के लिए जो किसी पद, उम्र या धर्म की आड़ में किसी मासूम की आत्मा को कुचलना चाहता है। अब उसे ये याद रखना होगा, बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। अब हर गांव में नेहा जगेगी, और उस दिन जब हर नेहा बोलेगी, तो हर मास्टर की चुप्पी में उसका अपराध गूंजेगा।